वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मनु। और आज हम बनाने वाले हैं सूजी का एकदम टेस्टी सा और हेल्दी सा उपमा। ये रेसिपी बहुत ही क्विक है, आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा ब्रेकफास्ट में और इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सूजी का उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है ये आधी कटोरी सूजी। इसके साथ ही मैंने लिए हैं कुछ सब्जियां, जिसमें कि मैंने एक अनियन को बारीक कट करके ले लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चों को कट करके ले लिया है, कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने, साथ ही में एक मिर्च शिमला मिर्च है जिसे कट कर लिया है, एक गाजर को मैंने बारीक कट कर लिया है और एक मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक कट करके ले लिया है। तो सबसे पहले हम सूजी को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है और मैंने इसमें डाल दी है सूजी। इसके साथ हमें कोई घी या तेल नहीं डालना है, सिर्फ सूजी को सिंपली रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे। कंटिन्यू चलाते हुए 3 से 4 मिनट लगेंगे। जैसे ही सूजी का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, हमें बस वहीं तक सूजी को रोस्ट करना है, हल्का सा कलर चेंज करने तक, और बीच में से छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू चलाना है। अगर हम छोड़ रहे हैं तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें और ज़्यादा देर ना छोड़े, वरना ये जल जाएगी। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो चुकी हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, तो मैंने इसे अलग एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने सेम कढ़ाई ली है और अब मैंने इसमें डाल दिया 1 बड़ा चम्मच के बराबर ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, मैंने इसमें डाल दिए आधा चम्मच सरसों के दाने, साथ ही में 1/4 चम्मच जितना मैंने जीरा डाल दिया है। अब मैंने 1 छोटा चम्मच डाल दिया इसमें उड़द की दाल। तीनों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। 5 से 10 सेकंड बाद हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ते। तो ये कड़ी पत्ते डाल दिए हैं मैंने। अब हम इसमें डाल देंगे चॉप की हुई अनियन। तो ये मैंने प्याज डाल दी है, इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट तक प्याज को हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक हम चला लेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे चला लिया है, प्याज हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। तो ये मैंने कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा लें। साथ ही में मैंने यहाँ पे गाजर डाल दिए। अगर आपको आलू पसंद है तो आप आलू भी इसी स्टेज पे कट करके डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों का अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम 1 से 2 मिनट तक इन्हें फ्राई करने वाले हैं। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, इस बात का ध्यान रखें, हाई फ्लेम पे ये अच्छी तरीके से कुक नहीं होंगे। तो 2 मिनट हो चुकी हैं। अब 2 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। तो ये मैंने शिमला मिर्च डाल दी हैं। शिमला मिर्च को भी हम 1 मिनट तक चलाएंगे, मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और बाकी चीज़ें भी इसके साथ फ्राई होना रहेंगी। जैसे कि धीरे धीरे हमने चीज़ें डाली हैं टाइम के हिसाब से, कि किसे पहले डालना है किसे बाद में डालना है। तो इस तरीके से शिमला मिर्च को मैंने बाद में डाला है और शिमला मिर्च को चलाते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर के साथ ही अगर आपके पास मटर के दाने हो, मूंगफली हो, या अगर आपको पसंद हो तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने ये अच्छी तरीके से मिला लिया है। इसके साथ ही हम डाल देंगे नमक। तो ये मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है नमक। तो नमक मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच जितना डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर कुक करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, जिससे कि जो सब्जियां हैं वो अंदर से भी अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगी। तो ये मैंने ढक दिया है और 1 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 1 मिनट बाद हम देखेंगे कि सब्जियां अच्छी तरीके से और कुक हो गई हैं। तो इसे एक बार और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं मसाले। तो मसाले में मैं यहाँ पे सिर्फ डाल रही हूँ 1/4 चम्मच जितनी लाल मिर्च पाउडर, और कोई सा मसाला मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको इसमें हल्दी डालनी है, थोड़ा येलोइश कलर चाहिए, तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं या मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है और अब मैं डाल रही हूँ पानी। तो यहाँ पे पानी मैंने ये 1 कटोरी पूरा डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने पानी डाला है आधी कटोरी और। तो मतलब कि मैंने आधी कटोरी सूजी के लिए 1.5 कटोरी मतलब 3 गुना पानी डाला है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जितनी भी सूजी ले रहे हैं उससे 3 गुना हमें पानी डालना है। तो पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा, हम इसमें सूजी डालेंगे। तो ये पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। जैसे ही उबाल आएगा तो अब हम इसमें रोस्ट की हुई सूजी डालेंगे। तो सूजी कम कम करके डालनी है हमें, एक साथ पूरी नहीं डालनी है।
और मिलाते जाना है इसे जल्दी से। इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे और फिर उसमें दिक्कत भी होगी मिक्स करने में। तो यहाँ मैंने अच्छी तरीके से इसे मिला लिया है। पानी में उबाल आ गया है, सूजी भी हमारी गर्म थी इसलिए सूजी जल्दी उबाल भी आ गया है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया है। 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि पानी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और सूजी भी हमारी अच्छी तरीके से कुक हो गई है। तो इस स्टेज पे हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और आप थोड़ा नमक का टेस्ट भी कर सकते हैं कि यदि आपको नमक कम लग रहा है तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ। तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया धनिया पत्ता। धनिया पत्ते को भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसे अब हम सर्व करेंगे। तो एक बहुत ही क्विक सी और हेल्दी सी ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो कि सभी को पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें हमने डाली है ढेर सारी वेजिटेबल्स और बहुत ही कम ऑयल में हमने इसे बनाया है। तो आप भी इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो सर्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक कटोरी ले रही हूँ जिसमें कि मैंने इसे डाला है। तो इस तरीके से उपमा को डाल के हमें दबाना है और दबा के हम इसे भर रहे हैं, क्योंकि मैं इसे उल्टा करके दूसरी प्लेट में गोल शेप वाला शेप लाने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने इस तरीके से ले लिया है। अब ये दूसरी प्लेट मैंने ले ली है और प्लेट पे मैंने इसे कर दिया है उल्टा। तो उल्टा करने के बाद इसे हल्का सा टैप करना है हमें और ये निकल आएगा। तो देखिए बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे दीजिए अपने बच्चों को बिल्कुल केक की तरह और वो इसे कट करके खाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं हम जल्दी कुक विथ मनु पर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।